सब कुछ अच्छे से पता है मुझे। ये सब कुछ तुझे तेरी बीवी सिखा रही है ना? क्या बात है पिशीमोनी, आपको सब पता है ना? चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अहाना जो है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी है और एकदम सही है, और मैं बहुत प्राउड हूं अहाना पर। लेकिन हर चीज ना सिखाई नहीं जाती, कुछ इंसान के साथ रह रह के ना सीख जाता है इंसान। इसलिए अब आप प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, और यहां पर जो भी पोल्टू दादा की शादी में जाना चाहता है वो चला जाए, और जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। लेकिन आप किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे पिशीमोनी। पोल्टू, अरे मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। कितना प्यारा लग रहा है ना? चल बेटा चलते हैं। टुकुन, खोकन, चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। चल। हाँ बड़ी माँ, हम चेंज करके आते। बड़ी मामी, अब हम निकलते हैं। पोल्टू कितनी बार बुला रहा था हमें, सोचा इसके शादी में हो आऊं। अब पहली शादी तो बची नहीं, टूट गई। क्या किया जा सकता है? तो फिर एक काम कीजिए, इस वाली शादी में पेट भर के खाना खा के आइए, ठीक है? बिल्कुल सही कहा मेरी दीदी ने। और वैसे भी जब एक इंसान की दूसरी शादी में खाना खाना पड़ रहा है तो ये शर्म की बात थोड़ी ना होती। ठूस ठूस कर खाना खाइएगा, ठीक है? जगह ना बचे कोई। ओहो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या आना? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। शायद बुरा लग गया सबको। कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग जश्न में जा रहे हैं, कोई शोक सभा तो है नहीं। और आप, नए दूल्हे को आज किसने सजाया है? हाँ, रिंकी ने। क्यों रिंकी, तूने ही सजाया ना अपने दादा को। अरे वाह, बहुत अच्छा सजाया है। ये चंदन का टीका तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने। लेकिन कुछ भी कर लीजिए आप, अपने चेहरे की असलियत नहीं छुपा पाएंगे। आपके अंदर का जो नीच इंसान है वो तो छलक ही जाएगा। देखिए, अगर नई दुल्हन के आने के बाद अगर आप इंसान बन गए गलती से, तो शायद फिर आप कम भद्दे लगेंगे। खबरदार मंजली बहू, खबरदार। मैं अब मंजली बहू नहीं हूं, मेरा नाम पारो है, और आज के बाद मुझे आप इसी नाम से बुलाएंगे, वो भी इज्जत के साथ में। क्योंकि इस घर की मंजली बहू को तो मैंने दफना दिया है। मौत हो गई है उसकी। असल में मौत नहीं हुई है, उसको तो खून किया गया है, वो भी आपने किया है। सर, हेलो। हाँ सर, कहिए, कुछ काम था? हाँ ना, मुझे पता है कि आज आपने छुट्टी ली है, लेकिन क्या अभी आप थोड़ा ऑफिस में आ पाएंगे? सर अभी? हाँ, एक इमरजेंसी है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ, और शायद एक दो स्टाफ भी होगा। सर अभी तो पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगी सर, ऑफिस ही बंद हो जाएगा। हाँ ना, लेकिन मेरी छुट्टी का ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से होती है। मुझे अभी घर निकलने में काफी टाइम है, अगर आप आ जाएं तो मेरी बहुत हेल्प होगी। आप बता सकते हैं कैसी हेल्प, क्या काम है, आप कुछ बता सकते हैं सर? एक्चुअली सर मेरे घर में कुछ काम था, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी आपसे। आपको बताया भी था सर मैंने। घर में कोई बीमार है क्या? नहीं नहीं सर, कोई बीमार नहीं है, कुछ और बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी। नहीं ठीक है, समझ गया, लेकिन हाँ ना, ऑफिस का काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और मैं एक हिसाब नहीं मिला पा रहा हूँ, और मुझे आपकी बैलेंस शीट की अभी बहुत नीड है, मुझे अभी चेक करनी है, इट्स रियली अर्जेंट। सर वो बैलेंस शीट तो मैंने अपने लॉकर में रखी है, और लॉकर की चाबी तो मेरे पास ही है। इसलिए तो बुला रहा हूँ मैं आना आपको। ये रिपोर्ट मुझे मंडे तक भेजनी है,
और कल और परसों सैटरडे संडे की छुट्टी है। और आज भाई एनीवेज मुझे ये करना ही होगा। हेड ऑफिस ऑर्डर है ये रिपोर्ट सबमिट करने का। सर लेकिन क्या? सर कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं अभी निकलूंगी तो पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी और तब तक तो ऑफिस भी बंद हो जाएगा सर। नहीं, भले ही ऑफिस बंद हो जाए, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो आपका वेट करूंगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए आना, कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी ड्यूटी का सवाल है, आपको आना होगा। सर अगर आप मुझे थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देते ना तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता। लेकिन हर बार पहले इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है आना। मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तभी आपको इन्फॉर्म करूंगा। और आपकी अभी ये नई नई नौकरी लगी और आप इतनी छुट्टियां कैसे ले सकती हैं? सर मैंने ज्यादा छुट्टियां कहाँ ली है, इस महीने 2 ही छुट्टी तो ली है मैंने आपसे। देखिए आना, फिलहाल ये आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और अगर आप इतनी छुट्टियां लेंगे तो काम कैसे चलेगा बताइए। सर आपको क्या लगता है मेरी इन छुट्टियों की वजह क्या लग रही है आपको? आपको लगता है क्या मैंने बेवजह छुट्टियां ली है? मुझे क्या लगता है इससे कोई मैटर नहीं करता है ना, बस आपने छुट्टी ली है और आपके घर में कोई बीमार भी नहीं है, ये मुझे पता चल गया। सर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई और रीजन नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रीजन, आपने अगर कहा है तो कोई रीजन तो होगा ही। मान लीजिए कि आपकी बिल्ली को बच्चा हुआ है और हो सकता है कि इस वजह से आप नहीं आए। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बट आपने तो कहा ना कि जरूर कोई रीजन होगा, ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना। एनीवेज, अगर आपको आना ही नहीं है तो जाने दीजिए, फालतू में बात बढ़ाने का क्या फायदा। अब सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना आपसे कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। नहीं आ रही हूँ कहने में और कोशिश करती हूँ कहने में बहुत फर्क है। ठीक है, बस इस वक्त मैं आपसे इस बारे में क्लास नहीं ले सकता। आपकी मर्जी होगी तो आइएगा, नहीं मर्जी होगी तो मत आइएगा। मुझे जो कुछ भी लिखना है डॉक्यूमेंट्स में मैं लिख दूंगा। नोट इट। अब सर क्या हुआ? माँ वो सर थोड़ी देर के लिए ना अभी ऑफिस बुला रहे हैं। अभी? तेरा ऑफिस तो 5:30 बजे तक का ही टाइम है ना। अभी कितने बज रहे हैं? 5। अभी जाके क्या करेगी? माँ वही तो, अगर थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देते ना तो मैं अब तक वहाँ पहुँच भी जाती। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर सर ने भी कहा मुझसे अगर ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती तो वो खुद मुझे फोन नहीं करते, कह रहे थे कि तुमने छुट्टी ली है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, पर माँ इमरजेंसी है इसलिए उन्होंने फोन कर दिया। क्या करना है? जाना है तुझे? जाना तो चाहिए ना माँ। जाना तो चाहिए। वैसे भी बड़े बाबू ने कितनी मदद की है तेरी। तेरे काम की जगह पे वो इस बात का भी तो ख्याल रखते हैं कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। तो अब जब वो मुसीबत में है और तू नहीं जाएगी तो सही बात नहीं है ना, जाना चाहिए। सही कह रही है माँ आप। एक काम करती हूँ, मैं ना जल्दी से होकर आती हूँ। अगर लौटते हुए बहुत रात हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं छोटू को भेज दूंगी लेने। को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। माँ आप ना बस मिठाई और मेरी स्थिति का ख्याल रखिएगा प्लीज। क्या ही ख्याल रखना है उनका, अब बारात तो निकल चुकी है। वैसे मिली है मछली के पास। अरे हाँ, छोटू को बता कर ही जाना। हाँ माँ मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक, लो आ गया। सुनिए मुझे ना अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। क्यों? टाइम है ना? हाँ जानती हूँ शाम हो गई है, देर हो गई है, लेकिन अर्जेंट है ना। आप गवर्नमेंट जॉब करती है ना, तो उधर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे। और वैसे भी अब हर वक्त ऑफिस खुला थोड़ी रहता है, और जब तक आप पहुंचेंगी तब तक ऑफिस बंद हो जाएगा। फिर ऐसा क्या काम है जो आपको इस टाइम बुलाया है? बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।